पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहां दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़े हैं और अगले कुछ श्लोकों में वे जो बातें कहेंगे उनसे हमें दुर्योधन के व्यक्तित्व की एक अच्छी झलक मिलती है। यहां पर दुर्योधन गुरु द्रोण से कहते हैं, हे आचार्य, द्रुपद के पुत्र और आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा रचनाबद्ध खड़ी हुई पांडवों की सेना देखिए तनिक। सर्वप्रथम यहां धृष्टद्युम्न का नाम आना कोई संयोग नहीं है। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र हैं और ये नाम लेकर दुर्योधन यहां गुरु द्रोण को उकसा रहे हैं। राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य बाल अवस्था में घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, परंतु समय के साथ द्रुपद बन गए एक महान राजा और द्रोणाचार्य रह गए एक निर्धन ब्राह्मण। हालांकि इस कहानी के कई पहलू भी हैं, परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब दोनों मित्रों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। दोनों के बीच भ्रांति उत्पन्न हुई। द्रुपद ने गुरु द्रोण का तिरस्कार किया, एक विवाद उत्पन्न हुआ और यह विवाद इतना गंभीर था कि बालावस्था के दो मित्र अब दो शत्रु बन चुके थे। ऐसे में राजा द्रुपद ने अग्निदेव के समक्ष यज्ञ करके वरदान प्राप्त किया और यह वरदान था एक पुत्र धृष्टद्युम्न, जो बड़ा होकर वध करेगा द्रोणाचार्य का। और दिलचस्प बात यह है कि धृष्टद्युम्न को कहां भेजा गया सैन्य शिक्षा के लिए? गुरु द्रोणाचार्य के पास। परंतु गुरु द्रोण ठहरे एक उदार ब्राह्मण। वे जानते थे कि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का जीवन लक्ष्य उन्हीं का वध है, किंतु द्वार पर आए हुए योग्य शिष्य को नकारा नहीं, बल्कि कर्तव्य पालन किया और उदारता से स्वयं धृष्टद्युम्न को सैन्य कला में निपुण बनाया। और आज वही धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना को रचनाबद्ध किए हुए सामने खड़ा है। दुर्योधन द्रुपद का नाम सर्वप्रथम लेकर गुरु द्रोण को उकसा रहा है, उन्हें आक्रोश दिलाने का प्रयत्न कर रहा है, मानो व्यंग कर रहा हो कि गुरु द्रोण, देखिए, आपकी उदारता और आपकी भूल का परिणाम, यही अंतिम अवसर है अपनी भूल सुधारने का, अपने प्रतिशोध का। दुर्योधन के डर की मनस्थिति यहां साफ झलक रही है। वो द्रोणाचार्य के प्रति यूं व्यंग रूप से बोल रहा है, मानो ये वर्तमान परिस्थिति गुरु द्रोण की गलती हो। हर किसी को ज्ञात है कि दुर्योधन के छल, कपट और अधर्म का परिणाम है ये महाभारत का युद्ध। परंतु स्वार्थ और अहंकार से भरे हुए व्यक्ति का यही तो प्रतीक है कि वो अपने दुष्कर्मों का आरोप दूसरों पर लगाता है। हमारा जीवन हमारा दायित्व है और अपने जीवन का दायित्व ना लेने वाला व्यक्ति औरों पर आरोप लगाता है, उन्हें दोषी ठहराता है। और यही तो भूल होती है, क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी सही मार्गदर्शन नहीं खोजता, अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाता, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसकी कोई गलती ही नहीं। और वहीं एक विवेकपूर्ण, एक समझदार व्यक्ति अपने जीवन का पूरा दायित्व लेता है, अच्छे का भी और बुरे का भी। अपनी गलतियों का बोध होने पर वो सही मार्गदर्शन खोजता है, प्रयत्न करता है, अपनी गलतियों से सीख लेकर और अधिक सक्षम बनता है, बुद्धिमान बनता है, निरंतर आगे बढ़ता है, किसी और पर थोप कर नहीं, बल्कि हर परिस्थिति का दायित्व स्वयं लेकर ही आप सीख पाएंगे।
और ऐसा करने पर जीवन का हर अंश श्रेष्ठतम बन पाएगा। आपको क्या लगता है कि धृष्टद्युम्न को यहां आपका बुद्धिमान शिष्य बुलाकर दुर्योधन किसकी प्रशंसा कर रहा है? गुरु द्रोण की शिक्षा की या धृष्टद्युम्न की बुद्धि की, या फिर किसी की भी नहीं? कटाक्ष की भाषा, कटाक्ष की भाषा है ये। गुरु द्रोण के लिए दुर्योधन के मन में द्वेष इसीलिए भी है क्योंकि वे पांडवों से प्रेम करते थे और शायद दुर्योधन से थोड़ा अधिक। परंतु क्या इसमें गुरु द्रोण की कोई गलती है? बिल्कुल नहीं। किसी से उनकी अच्छाइयों की वजह से स्नेह करना बुरा तो नहीं, और ऐसा स्नेह रोका भी तो नहीं जा सकता। पर दुर्योधन तो पूर्ण नियंत्रण चाहता है, इस बात पर भी कि गुरु द्रोण पांडवों से प्रेम ना करें। और क्योंकि ये उसके नियंत्रण में नहीं है, वो जुझलाकर कटाक्ष की भाषा का प्रयोग कर रहा है। कटाक्ष शब्द में ही उसका निहित रूप है। ये शब्द काटता है, ये शब्द काटता है संबंधों को, परिजनों के हृदय को। शब्द मीठे चुनने से बात मीठी नहीं हो जाती। मन मीठा रखने से ही बात मीठी होती है। किसी और पर नियंत्रण की चेष्टा भी प्रेम के विपरीत ही है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें अपना स्नेह दें, तो संबंधों में नियंत्रण की प्रवृत्ति हमें छोड़नी होगी, क्योंकि स्वतंत्रता ही है जो सम्मान देती है और संबंधों में मिठास घोलती है। परंपरागत रूप से तो एक शिक्षक सर्वोच्च सम्मान के योग्य है ना, परंतु फिर भी दुर्योधन यहां कटाक्ष कर रहा है। उसकी बातों से कटुता साफ झलकती है। ऐसा क्यों? इससे हमें व्यवसायिक जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। दुर्योधन अपने राजसी पद और शक्ति से इतना मोहित है कि वो भूल गया है यही गुरु द्रोण हैं जिनकी सैन्य शिक्षा की वजह से वो स्वयं आज एक महान योद्धा है, कौरवों का नेतृत्व करने के योग्य है। दुर्योधन की ऐसी दुष्ट भावना का मूल है उसका अहंकार, और यही अहंकार बनेगा उसके पतन का कारण। परंतु भयंकर आंधी में वृक्ष वही टिका रहता है जो या तो झुकना जानता है या फिर जितना पृथ्वी के ऊपर है उससे कहीं अधिक है पृथ्वी के नीचे। हमारे व्यावसायिक जीवन में भी आंधियां आना निश्चित है। वही व्यक्ति टिक पाएगा जो अपनी जड़ों को नहीं भूला, औरों के प्रति अपनी कृतज्ञता नहीं भूला और नम्र स्वभाव से झुक जाने को अपनी ताकत मानता है।